मनोज्ञा लगातार बनी है। मनोज्ञा, सबसे ज्यादा जिस भी हिस्से पर नजर डाल रहे हैं हम, या फिर जहां पर भी लोगों से सुन रहे हैं, जो आप बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक चीज बहुत कॉमन है। हर कोने कोने से लोग ये कह रहे हैं कि जो अद्भुत विकास हुआ है अयोध्या का, उसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो तस्वीर उभर करके आज अयोध्या की सामने आई है, गदगद है लोग वहां पर जो विकास हुआ है अयोध्या में इस वक्त। बिल्कुल, अगर पिछली सदी में मैं जब अयोध्या आई थी और आज की अयोध्या में तो कोई समानता दिख नहीं रही है। श्यामदास जी हमारे साथ ये बताइए कि आपके लिए प्रधानमंत्री का आना कितनी बड़ी बात है? प्रधानमंत्री का आना बहुत बड़ी बात है। जैसे संसार में प्रभु पहले कोई आए हैं? हाँ, इससे पहले मैं बचपन में, आप जिस जगह कवरेज कर रही हैं, एबीपी न्यूज के आप जो कवरेज कर रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह घाट है और यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि के जो बहुत फायर ब्रांड जो है अध्यक्ष थे, जिनसे बड़े बड़े नेता कांपते थे, श्री रामचंद्र परमहंस जी, जिनका नाम बहुत था, उनकी अंत्येष्टि संस्कार इसी घाट पे समाधि स्थल है। और मैं जब छोटा था, सन 2006 की बात है, उस समय यूपी के सीएम श्री राजनाथ सिंह थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे कैबिनेट के साथ इसी घाट पर। के कितने मुख्यमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री कितने आए हैं? अभी मतलब मैं तो बचपन से आया हूँ, तो मैंने राजनाथ सिंह जी के बाद मैंने केवल योगी जी को देखा है, और योगी जी ने अयोध्या को अपना दूसरा घर बना लिया है। और हो सकता है आने वाले में आप दर्शकों को बताऊं कि अयोध्या ही राजधानी बनने वाली है। दिलचस्प बात है। आप राजधानी क्या बनेगी नहीं पता, लेकिन गोरखपुर के रास्ते में जरूर, लखनऊ के रास्ते में, गोरखपुर से और लखनऊ के रास्ते में अयोध्या जरूर पड़ती है। आप लोगों के लिए मंत्रोच्चारण से बताइए कि क्या अनुभूति है? हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभोमिर्गुं सर्वतस्मृतवाक्यतिष्ठदासाङ्गुलम् पुरुष एवेतद्गुं सर्वं तद्भूतं तच्च भाव्यं भूतामृतत्वस्येषानो। कौन सा मंत्र है, इसके अर्थ क्या है? मंत्र कौन सा है, अर्थ क्या है? ये मंत्र है, ये पुरुष सूक्त का मंत्र है और ये भगवान श्री राम की व्यापकता का मंत्र। सहस्र सिर का मतलब है हजारों सिर, जिनके हजारों हाथ हैं, जो कण कण में राम में व्याप्त हैं। ये वैदिक मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का, ये बहुत सुंदर मंत्र है। मंत्रों से शक्ति कितनी मिलती है? मंत्रों से शक्ति कितनी मिलती है? ऐसी शक्ति मिलती है जैसे भोजन का, कोई भूखा व्यक्ति हो, भोजन कर ले तो ताजगी आ जाती है। वैसे अध्यात्म जगत में मंत्र बहुत आध्यात्मिक बल देने वाला होता है। लोग यहाँ आते हैं, आपके लिए अयोध्या कितनी बदल गई? अयोध्या तो इतनी बदल गई है कि आज लग रहा है कि कलयुग होते हुए भी मैं त्रेता युग में जी रहा हूँ। तो में यहाँ इतनी सद्भाव, इतनी शांति, और हर जगह अयोध्या में कोई भूखा नहीं सोता है। हर जगह भंडारे खुले हैं, कोई भी आओ खाओ, कहीं भी रहो, नो टेंशन, भगवान का भजन करो। मैं आपको ये जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये पीछे सूर्य स्तंभ है और सूर्य स्तंभ का अपना महत्व है, इसलिए क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी है। श्री राम सूर्य के अगर वंश है तो सूर्य स्तंभ का अयोध्या में इस तरह से 20 सूर्य स्तंभ का लग जाना क्या महत्व है? अयोध्या से इसलिए कि अयोध्या को जो वंश की उत्पत्ति, जो अयोध्या शब्द हुआ, सबसे पहले श्री मनु वाल्मीकि रामायण में है कि मनु नाम दुनिया के जो पहले मानव हुए, मनु जी महाराज ने अयोध्या नगरी बसाई और इसको राजधानी बजाई। अयोध्या पहले भी राजधानी थी और आज मोदी जी और योगी जी की कृपा से आज भी राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आर्थिक राजधानी भले देश की दिल्ली हो सकती है, लेकिन पूरे भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में अब अयोध्या ही होगी। इतने वर्षों का अगर इतिहास है, इतनी सदियों का अगर इतिहास है, इतने युगों का इतिहास है, तो अब जैसे यहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी यहाँ पर आपको थोड़ी देर में गुजरता दिखेगा, क्योंकि मैं ये सड़क आपको दिखा रही हूँ, इस सड़क का नाम ही अब भक्ति पथ हो गया है। भक्ति पथ वो जो दूर से आपको दिख रही है, यहाँ पर वीणा रखी हुई, ये कई टन भारी वीणा है, जिसे लता चौक, जिसे लता मंगेशकर को समर्पित किया गया है। तो एक ऐसी चौक अयोध्या में, क्योंकि भगवान राम की स्तुति हो या फिर किसी भी आराधना की बात हो, तो लता मंगेशकर का नाम हमेशा आ जाता है। और चारों ओर अभी भी लगातार इसी तरह से अलग अलग ध्वनियों के साथ कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं गान वादन हो रहा है। और आपके लिए क्या अनुभूति है, क्या महत्व है आज प्रधानमंत्री का आना यहाँ? आज यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हैं, हम लोग बहुत आनंदित हैं। हर्षोल्लास में पूरा अयोध्या है, अपितु पूरा विश्व है। हम लोग आज
श्री वाल्मीकि एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन है और श्री धाम अयोध्या जंक्शन का अनावरण हो रहा है। उसके रखने से क्या बहुत कुछ बदल जाता है, ऐसा मानते हैं आप? जी जी, प्रभु श्री राम जी का नाम से पूरा ही अथी होता है, भव्य माने प्रचार होता है। अगर किसी नाम से एयरपोर्ट अगर बदल गया तो नाम बदलने से कुछ होता है श्याम? नाम बदलने से तो बहुत होता है, नाम में तो बहुत कुछ होता है। अगर एक नाम भगवान राम जो काम नहीं कर पाए, उनका नाम राम जी ने एक केवट को उतारा, एक सबरी को उतारा। आज राम नाम के हम स्वयं हैं, हम जितने हैं राम नाम की रोटी खा रहे हैं और बढ़िया चकाचक जीवन जी रहे हैं। और देखिए भगवान के नाम का ये भजन भी कर रहे हैं, ये माला लेकर के भजन। ये माला का क्या महत्व? बहुत सारे लोग हैं जो आज कहते हैं कि ये हो सकता है आडंबर हो, क्या कहते हैं इसको? आडंबर नहीं है। आज के समय में देखिए, जो लोग कहते हैं अगर तुलसी का स्पर्श भी होता है ना तो ये मुक्ति का कारक होता है। लोग आजकल मोबाइल 1 सेकंड के लिए भी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारे संत माला नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आडंबर नहीं है, लोगों को देखने की नजरिया है। जिन जो लोग ऐसा कहते हैं, एक दिन वो माला पकड़ के देखें। गोली बंदूक चलाना बहुत आसान होता है, पर ये माला चलाना कठिन हो जाता है। माला चलाना कठिन हो जाता है। और ये देखिए अभी सड़क पर अब एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला एक एक करके आ रहा है। इसका मतलब है पायलट कार का निकल जाना कि प्रधानमंत्री का काफिला भी अब यहाँ से गुजरेगा थोड़ी देर में। और ये पहले जो सुरक्षा घेरा चारों तरफ रहता है, ये जरूरी हो जाता है। अयोध्या हाई थ्रेट जोन में भी है, उसके अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है जिसके कारण ये हाई थ्रेट जोन में है और इसीलिए कई लेयर की सिक्योरिटी है। आज आपको ये समझना जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री का इन पूरे इलाके से गुजरना और लगातार चेकिंग हो रही है। मैं अगर आपको यहाँ पर मेटालिक चेकर्स अभी लगातार लोग चेकिंग करते चले जा रहे थे और उसके साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खासतौर से कलाकार, उनका जोश आपको देखते ही बनता है। चारों ओर जिस तरह से आदिवासी तबके की, बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, सुरक्षा कई लेयर की वहां पर की गई है, कई लेयर की सिक्योरिटी वहां पर है और बहुत जरूरी भी है। अलग अलग हिस्सों से जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, त्रेता युग जैसा उनको अनुभव हो रहा है, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी, जहां पर राम नाम का जाप हर कोई कर रहा है और भगवान राम के प्रति लोगों की जो गहरी आस्था है वो भी दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।